सिर्फ एक दिन नींद न लेने पर आपकी रिएक्शन स्पीड कम हो जाती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कम काम करती है, जिससे तनाव बढ़ता है। 3 दिन बिना सोए कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है और उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। बिना नींद के 1 हफ्ता गुजारने पर आपकी पूरी बॉडी में सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। आप रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच अंतर महसूस नहीं कर सकेंगे और आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन 1964 की जनवरी में एक युवक 11 दिन से ज्यादा समय तक जागने में कामयाब रहा और इस दौरान उसने काफी नॉर्मल महसूस किया। ये सबसे लंबा समय है जब कोई व्यक्ति बिना नींद के जागता रहा। इस घटना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था। इससे साइंटिस्ट को इंसानी दिमाग के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ नया जानने का मौका मिला। ये 1963 के दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ। 2 स्कूली छात्रों 17 साल के रैंडी गार्डनर और उसके दोस्त ने एक स्कूल साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक आइडिया सोचा। दोनों दोस्तों ने जल्दी से फैसला किया कि वे नींद के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा देर तक जागते रहना और पिछला रिकॉर्ड तोड़ना था। ये रिकॉर्ड एक डीजे ने बनाया था जो लगातार 260 घंटे काम करने में कामयाब रहा था। ये लगभग पूरे 11 दिन के बराबर होता है। तेज संगीत और लगातार हलचल ने डीजे को जगाए रखा, लेकिन रैंडी के लिए खुद को बिजी रखना मुश्किल था, खासकर रात में। शुरू में प्रोजेक्ट का टॉपिक सभी प्रकार की लोगों की काबिलियत पर अनिद्रा का असर था, लेकिन इन लोगों ने जल्दी ही महसूस किया कि उनके पास पूरी स्टडी के लिए सही इक्विपमेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने ये पता लगाने का फैसला किया कि नींद की कमी सोचने समझने की क्षमता के साथ साथ बास्केटबॉल खेलने की स्किल पर कैसे असर डालती है। रैंडी से उम्मीद की गई कि वो एक्टिव रहे और उसका दोस्त उसे जगाए रखने की कोशिश करेगा। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला। रैंडी के दोस्त ने रैंडी के शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डायरी रखी। रैंडी के लिए पहले 2 दिन काफी आसान रहे। वो लगातार अपने पैरों पर खड़ा था और बिस्तर पर नहीं जाता था। उन्होंने सुखद उत्साह महसूस किया, मस्ती की और खेल कूद में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उसके दोस्त ने डायरी में नोट्स बनाए, लेकिन तीसरे दिन दोस्त ने खुद को दीवार के सहारे सोते हुए पाया। नोट्स लिखते समय उसे नींद आ गई थी। सौभाग्य से रैंडी जागते रहने में कामयाब रहा। इन लोगों ने जल्द ही महसूस किया कि वे एक्स्ट्रा हेल्प के बिना ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने एक तीसरे दोस्त को बुलाया और सैन डिएगो अखबार के लिए एक लेख लिखा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम डीमेंट ने लेख देखा और इस प्रयोग में दिलचस्पी ली। उस समय डीमेंट शायद दुनिया के एकमात्र इंसान थे जिन्होंने नींद की घटना का अध्ययन किया था। उन्होंने तुरंत एक सूटकेस पैक किया और रैंडी से मिलने गए। इस तरह 4 लोग एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए। उन्होंने रैंडी के टेस्ट, सुनने और स्मेल की सेंस की जांच की। 3 दिन के बाद उसकी सोचने समझने और सेंसरी एबिलिटी में कमी आनी शुरू हो गई। अगली सुबह रैंडी को चक्कर जैसे आ रहे थे। उसे घर में तलाशने पर कुछ खट्टे फल मिले। कीनू और संतरे की गंध ने उन्हें मन खराब करने वाली सेंसेशंस से छुटकारा पाने में मदद की। एक बार में एक ही दोस्त सोता था। उन्होंने रैंडी को कभी बोर नहीं होने दिया। अगर वो एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लेता तो नींद तुरंत उसे अपनी चपेट में ले लेती। एक पूरे दिन उन्होंने घंटों बास्केटबॉल खेला और अगले दिन वे बॉलिंग करने गए। जैसे ही रात हुई चीजें गड़बड़ा गईं। रात में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रैंडी को जगाए रखना बोरिंग और कठिन था। हैरानी की बात यह है कि बिना नींद के 1 हफ्ते बाद भी रैंडी ने बास्केटबॉल में बेहतरीन नतीजे दिखाए। वो अपने दोस्तों से भी बेहतर खेला। साथ ही उनका बोलचाल साफ और लॉजिकल लग रही थी। इस समय तक ज्यादातर अमेरिकी न्यूज़पेपर एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख रहे थे। रैंडी सेलिब्रिटी बन गए थे और इससे उसे जागते रहने में मदद मिली। दूसरे साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आए। मैथ्स एक्सरसाइज से उन्होंने रैंडी की दिमागी क्षमताओं की जांच की और यही कुछ खराब परिणाम सामने आए। वो मैथ्स का एक सवाल हल कर रहा था
जब वो भूल गया कि क्या हो रहा है और क्या कर रहा है। रिसर्चर्स ने उसके दिमाग को भी स्कैन किया और उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया। आखिर में एक्सपेरिमेंट खत्म होने को था। कुछ ही घंटों में रैंडी पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। वो लगभग 11 दिनों से सोया नहीं था। साइंटिस्ट ने रैंडी को एक स्पेशल अस्पताल में ले जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि नींद के दौरान उसका दिमाग कैसे बिहेव करेगा। 8 जनवरी 1964 को रात को 2 बजे एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। रैंडी 264 घंटे से नहीं सोया था। फाइनली वो बिस्तर पर जा सकता था। रिसर्चर्स ने उनके दिमाग की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए उनके सिर पर इलेक्ट्रोड लगाया। रैंडी गहरी नींद में सो गया। कई घंटे बीत गए। वो उठा, बाथरूम गया, फिर वापस बिस्तर पर चला गया। ये 8 घंटे तक चला। 10 घंटे। 15वें घंटे की नींद की शुरुआत में ही रैंडी जाग गया और बस स्कूल चला गया। हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि इस कठिन एक्सपेरिमेंट का कोई नेगेटिव नतीजा नहीं था। रैंडी ने पहले की तरह पढ़ना जारी रखा, बास्केटबॉल खेला और अपने दोस्तों के साथ समय बिताया। इस बीच साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के नतीजों को स्टडी कर रहे थे। पता चला कि इस पूरे समय के दौरान रैंडी का दिमाग झपकी लेता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि उनके दिमाग के अलग अलग हिस्से एक एक करके सोते रहे। जब उस आदमी ने बास्केटबॉल खेला तो उसकी एनालिटिकल एबिलिटी बंद थी। जब वो मैथ्स के सवाल हल कर रहा था तो रिएक्शन के लिए जिम्मेदार दिमाग का हिस्सा बंद हो गया। दूसरे शब्दों में दिमाग के एक हिस्से को थोड़ा आराम मिला, फिर वो जाग गया और दिमाग के दूसरे हिस्से में झपकी आ गई। रैंडी पहले इंसान नहीं थे जो एक रात से ज्यादा समय तक नहीं सोए। पहले भी इंसानी दिमाग ने नींद की कमी का अनुभव किया था और अपने रिसोर्सेस को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कई हिस्सों में आराम करना सीख लिया था। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि रैंडी इतने लंबे समय तक जागते रहने के लिए जेनेटिकली रूप से तैयार थे। कई लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बहुत से लोगों को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। जब उन्होंने हेलुसिनेशंस को देखा तो वे खुद को ऐसी हालत में ले आए, भूल गए कि कुछ मिनट पहले उनके साथ क्या हुआ था, सोच नहीं सकते थे और यहाँ तक कि बेहद अनफ्रेंडली बिहेव भी किया था। और कोई आश्चर्य नहीं, नींद की कमी चिंता और गंभीर तनाव का कारण बनती है। नींद के बिना आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। इससे कहीं बाहर जाने पर परेशानी हो सकती है, लेकिन घर पर भी आप उस स्टोव या आयरन के बारे में भूल सकते हैं जिसे आपने बंद नहीं किया है। आप सबसे गलत टाइम पर सो जाने का जोखिम उठाते हैं। आप एक यूनिकॉर्न देख सकते हैं और नतीजों के बारे में सोचे बिना उसके पीछे भाग सकते हैं। आप अपनी भूख की फीलिंग खो सकते हैं या इसके उलट बहुत ज्यादा खाना शुरू कर सकते हैं और ये सब पेट की परेशानियों को जन्म दे सकता है। किसी को भी ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। इसलिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रैंडी के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिशों को दर्ज करना बंद कर दिया ताकि लोग खुद को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। बहुत समय बीत गया, रिकॉर्ड के बारे में सब भूल गए और फिर एक दिन रैंडी ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने स्वीकार किया कि प्रयोग के बाद उन्हें लंबे समय तक नींद न आने की परेशानी का अनुभव हुआ था। सालों से वो इस परेशानी से जूझ रहे थे। फिर एक दिन वो सामान्य नींद लेने में कामयाब रहे। रैंडी सो सकते थे, लेकिन वो दिन में 6 घंटे से ज्यादा आराम नहीं कर सकता था। प्रकृति ने इंसान के शरीर को एक्सट्रीम सिचुएशंस में जिंदा रहने की ताकत दी है। उदाहरण के लिए यदि आप लंबे समय तक नहीं खाते हैं तो आपका शरीर अपने सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर देता है। यह आपकी फैट सेल्स या मसल टिश्यू से भोजन लेता है। इस तरह ये उस टाइम पर मिलने वाले सारे सोर्सेस को यूज करने का प्रोसेस शुरू करता है। एक व्यक्ति बिना भोजन के कई हफ्तों तक और बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। जैसे ही व्यक्ति को भोजन और पानी मिलता है उसका शरीर ठीक हो जाता है। सहन शक्ति में भी यही चीज काम करती है। हजारों सालों तक लोग जीवित रहने के लिए दौड़े। हमारे दिल ने भी मजबूत रहना सीख लिया है, लेकिन विकास के पूरे इतिहास में लोगों को कभी भी नींद की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। यही कारण है कि आपका दिमाग लंबे समय तक जागने के लिए अनुकूल नहीं होता। बाद में ये ठीक नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं जानता कि इसे ये कैसे करना है। लेकिन दिमाग का विकास अभी शुरू हो सकता है। लोगों को नींद की इतनी कमी कभी नहीं हुई जितनी आज होती है। सोशल नेटवर्क,
पार्टीज, टीवी शो, ऑफिस का थका देने वाला काम, बार बार फ्लाइट, ये सब दिमाग पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। पहले के समय में व्यक्ति किसी बड़े जानवर का शिकार कर सकता था, गुफा में लौट सकता था और तुरंत सो सकता था। अब एक मेहनत वाले वर्किंग डे के बाद बहुत से लोग इंटरनेट पर सर्फ करते हैं और खुद को और भी ज्यादा थका देते हैं। इसलिए एक अच्छी नींद का समय तय करना बेहद जरूरी हो गया है।